हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीडीसी के शेयर को लेके, जिसको आप लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। और फ्राइडे के दिन ये स्टॉक छाया रहा और सबसे ज़्यादा खरीदारी इस स्टॉक में हुई। फ्राइडे का मतलब है 30 दिसंबर 2022। तो क्या अब इसमें दोबारा से मौका आ चुका है खरीदारी का, क्या कुछ है इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। आई एम नॉट एडवाइजिंग और सजेस्टिंग यू गाइज टू बाय, जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त चार्ट नज़र आता है कि एक पिन बार बना और एक बुलिश कैंडल बनी है, जिसने कई दिनों के अपने जो बियरिश ट्रेंड था उसको रिवर्सल कर दिया है। 8 रुपये 40 पैसे करंट शेयर का प्राइस चल रहा है। वॉल्यूम देखेंगे अच्छा खासा है, RSI देखेंगे तो अच्छा खासा है। तो ये सब बातें अगर हम देख के स्टॉक को ख़रीदारी करने की अगर 1% अगर हमारा मन होता है तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपको अपने टारगेट्स डिफाइन करने चाहिए कि क्या इसके प्रीवियस हाइज रहे हैं या रेजिस्टेंस रहा है। तो अगर आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने एक हाई लगाया है 17.80 के करीब का और उसके बाद लोअर सर्किट लगाया है। इस रेंज पे जब गया स्टॉक तब भी स्टॉक ने एक अपर सर्किट लगाता हुआ स्टॉक वहाँ तक पहुँचा है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूव करता है। ये मैंने आपको वन डे में दिखाया है कि वन डे में आपके सामने जो भी है अपर सर्किट लगता हुआ ये स्टॉक ऊपर चढ़ा है, फिर कई दिन सस्टेन किया और फिर एक कंटिन्यूस हाई लगाया है और उसके बाद एक शार्प फॉल भी आया है। तो ये तो हो गया वन डे की बात। अगर हम 1 वीक में करते हैं तो आपको और क्लियरिटी समझ आएगी कि एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न बना यहाँ पे और वहाँ से जब नीचे गिरा स्टॉक तो इस रेंज पे आके सस्टेन हुआ और सस्टेन होने के बाद हमारे पास लगभग जो 5.60 के करीब इसने एक सपोर्ट क्रिएट की, वहाँ से स्टॉक ने अब बाउंस बैक किया है। ये मैं आपको वीक पे बता रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें 1 मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। सबसे पहली बात तो ये स्टॉक कभी 200 रुपये पे भी ट्रेड किया हुआ है और कब किया है ये आप देखोगे 2008 में। तो आप समझ सकते हैं कि 2008 से जो लोग इसमें उम्मीदों में पैसा लगा के अगर होल्ड किए हुए हैं तो उनका क्या हाल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको हर बारी कहता हूँ पेनी स्टॉक में पैसा लगाओ या कुछ भी, मतलब कितनी भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक हो या कितना भी पेनी स्टॉक हो, बहुत वॉल्यूम हो, जब भी आप पैसा लगाओ तो अपने सारा पैसा विद ए कैलकुलेटिव रिस्क उसमें इन्वेस्ट करें और एक आपके पास एग्जिट प्लान हमेशा होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इस स्टॉक की। तो 1 मंथ के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे इसमें एक चार्ट पैटर्न नज़र आता है, वो आता है इसका कप एंड हैंडल पैटर्न। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पे से मुझे नज़र आता है वो। अगर आपको भी आए तो डू लाइक द वीडियो। ये एक कप बना और ये एक इसने हैंडल बनाया और लगभग आप देखोगे इसने अपने एक नेक लाइन को क्रॉस किया। और कप एंड हैंडल पैटर्न का जो हम टारगेट लेके चलते हैं तो मेरा जो एनालिसिस कहता है वो कहता है कि अगर नेक लाइन से ऊपर जाता है स्टॉक तो लगभग आपके पास जो टारगेट आता है 12 रुपये के करीब आता है। तो आप देखोगे कि स्टॉक ने एक अपर सर्किट, मैंने आपको वन डे में जो दिखाया था, अपर सर्किट यहाँ तक हिट करता हुआ स्टॉक रिटर्न आ चुका है। अब दोबारा आपने देखा कि जो हमारी नेक लाइन थी ठीक वहीं से स्टॉक दोबारा रिवर्स कर रहा है। तो अगर आप इसमें ख़रीदारी अब करने के चाह रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू गाइज टू पुट योर SL जस्ट बिलो दीज लाइन। अगर स्टॉक इससे नीचे आता है तो आपके पास एक एग्जिट प्लान होगा कि आप यहाँ से नीचे आते ही निकल जाते हैं। और ये वाला तो इसका सुपर एक लो जोन आ जाएगा कि जहाँ पे स्टॉक अगर इस लेवल के करीब यानी इस लाइन से नीचे आता है तो इस लाइन में ये स्टॉक बहुत घूमेगा। तो इससे नीचे आते ही कोशिश करना निकल जाओ। पहली बात तो एडवाइस तो कुछ है नहीं कि आप खरीदो, बट अगर आप फिर भी प्लान बनाते हो तो आप इस रेंज के करीब आपका SL स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब क्विकली बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, टेक्निकल्स के अलावा। अभी तक 52 वीक्स हाई में इसने 17.90 का एक 17.9 के करीब इसका एक यानी ऑलमोस्ट 18 रुपये का हाई लगा के 15 वहाँ से नीचे गिरता हुआ स्टॉक 5.10 के करीब आया है। तो लो हमारे पास है, हाई हमारे पास है। तो एटलीस्ट अगर जो लोग अब बाई कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक व्यू, एक अगर ट्रेंड पॉजिटिव लगे के चलते हैं तो उनके पास टारगेट भी है, उनके पास SL भी है। SL छोटा है, टारगेट बड़ा है, तो ये एक बात आ जाती है। बुक वैल्यू है शेयर की 4.62।
तो जो मैंने एसएल बताया वो एकदम परफेक्ट है। अगर उससे नीचे आता है तो हो सकता है स्टॉक इसी के आसपास चलता रहे। आरओसी आरओई आप लोग देखोगे माइनस में है। मार्केट कैप बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, 113 करोड़ का। 48 करोड़ के रिजर्व हमारे सामने दिख रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 65। दिस शोज सम स्ट्रेंथ इन द कंपनी। और इंडस्ट्री पी और ये सब आपने देख लिया। अब सीधा बात करते हैं इसके पीयर्स में। पीयर्स में आप देखोगे गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय है, प्रेस्टीज है, तो ये जाने माने नाम है। और अगर इसके पीएनएल की बात करते हैं तो सेल्स आपके सामने है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट आपके सामने है माइनस में पिछले 3 क्वार्टर का। जून 2022 और सितंबर 2022 में कंपनी ने कुछ सेल्स के नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए, तो आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई द स्टॉक इज गोइंग अप एंड डाउन। सेल्स के नंबर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 2022 की जो आप सेल्स देख रहे हो मात्र 70 लाख के करीब की है, और 2021 में 1 करोड़ के करीब की सेल्स है, और नेट प्रॉफिट आपके सामने है ये। तो ये मैंने आपको इसके फंडामेंटल दिखाए। अगर कई लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक दमदार है तो उनको दमदार फाइनेंशियल से दिख गया। टेक्निकली अगर खेलना चाहते हो तो आपके सामने टारगेट भी है, आपके सामने एसएल भी है। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड पुटिंग स्टॉप लॉस ऑन योर ईच ट्रेड। थैंक यू।